हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबों के बीच देखिए सीटेट का। देखिए इस बार आपको मालूम होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए सीटेट बोली थी मॉक टेस्ट देंगे, कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, क्या करेंगे। तो देखिए मॉक टेस्ट भी वो मतलब दे दिया है। तो मॉक टेस्ट के हम जिनको चाहिए मॉक टेस्ट का लिंक यानी क्वेश्चन देखना चाहिए कैसा ऐसे क्वेश्चन इसमें हम बताएंगे। लेकिन जिनको लिंक चाहिए तो इस व्हाट्सएप पर आप मैसेज की हम लिंक आपको दे देंगे 9576002401 पर 95760024 पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, समझे। तो आइए हम देखते हैं कैसा क्वेश्चन दिया है, क्या कैसे ऑनलाइन एग्जाम में जाके वहाँ करना है, ये सब चीज़ के बताते हैं। क्योंकि बहुत ऐसा स्टूडेंट होंगे जो कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जाम नहीं देंगे, लेकिन जो रेलवे सब का एग्जाम दिए होंगे सेम वही रहता है, इसमें भी वही सेम रहेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मतलब स्टेटस में भी हम लगाए थे, लिंक पर हम क्लिक करते हैं, समझे। लिंक पर हम क्लिक कर दिए तो आपका खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर जाइएगा तो आप जैसे वहाँ पर जाइएगा एग्जाम देने तो ऐसे आपका ऐसा ही रहेगा, समझे। यहाँ सिस्टम कोड ऊपर लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है ना C001, तो वहाँ भी ऐसे 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा रहेगा। फिर आपका यहाँ पर फोटो रहेगा, जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपका फोटो रहेगा, समझे। फिर उसके बाद आपका यहाँ रोल नंबर लिखा रहेगा, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ रख के पासवर्ड डालकर, पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ ही रहता है अधिकांश, तो साइन इन कीजिएगा तो फिर आपका खुल जाएगा। ये टाइमिंग में सब वहाँ बताता है, वहाँ रहता है वो सब चीज़ आपको बताएगा, कोई दिक्कत। सिर्फ आपको माउस चलाने आना चाहिए। ऑनलाइन में ही कि सिर्फ माउस चला के वहाँ पर क्लिक करना पड़ता है कौन आंसर है, तो सिर्फ आपको माउस चलाने आना चाहिए, समझे। जो माउस को जो कंट्रोल कर लिया, समझे। ऑनलाइन कुछ नहीं है, सिर्फ माउस को आपको पकड़ने आना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि देखिए ये हो गया। अब हम साइन इन करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन बताएंगे और कैसे कैसे प्रोसेस करना पड़ता है वो चीज़ आपको हम बताते हैं। साइन इन हम कर दिए। साइन इन कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर कह रहा है जो जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो समझिए तो इसको आप हिंदी इंग्लिश जो में पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, लिंक दे देंगे, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। हम इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में है, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ऐसे इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, समझे। क्या क्या होता है ये पढ़ सकते हैं आप, समझे। हम हिंदी में पढ़ते हैं, समझे। हिंदी में आप कर सकते हैं, ये सब करके आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, समझे। इंस्ट्रक्शन दे ले रहता है क्या करना है क्या नहीं, समझे। आइए हम नेक्स्ट करते हैं। ये कर लीजिएगा तो हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ लिखा है कि आप किस भाषा में क्वेश्चन मतलब देना चाहते हैं, यानी चूज द योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, तो हम मान लीजिए हिंदी चूज करते हैं, समझे। तो यहाँ पर हिंदी में वही दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने निर्देश पढ़ लिया। अब चलिए यहाँ से आगे आगे आई एम रेडी टू बिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ आप कीजिएगा तो देखिए इस मॉक टेस्ट में सिर्फ अति क्वेश्चन दिया गया, क्या बोलते हैं, लैंग्वेज का क्वेश्चन सिर्फ 30 दिया हुआ है, समझे। तो हम मान लीजिए लैंग्वेज इंग्लिश का दिया, हम हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इंग्लिश का हम देख लिए, समझे। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है कि भाषा का मनुष्य की, देखिए अब क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा आपका। आप देखिए आप कैसे आपको जवाब देना है। देखिए पहला आपका हो जाएगा, पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपका है कि भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य की डैश के साथ गहरा संबंध है। तो 4 गो ऑप्शन दिया है, इसमें से जो मतलब आंसर आपको होगा उसको आप क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला के आंसर हमको लगता है क्या है कि आपका अस्मिता और विचार, यानी भाषा का मनुष्य की अस्मिता यानी पहचान और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध, यानी सी नंबर ऑप्शन होगा। अभी तो यहाँ पर क्लिक नहीं हो क्योंकि मॉक टेस्ट है, तो यहाँ पर अभी क्लिक नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको मान लीजिए सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया, समझे। तो यहाँ पर हम सी नंबर पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर सी नंबर पर क्लिक कर देंगे और सी नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, या सबमिट भी कर सकते हैं, मान लीजिए सॉरी सबमिट नहीं करना है, सबमिट कीजिएगा तो पूरा कट जाएगा, समझे। सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, समझे। जब सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, समझे। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और इस पर चर्चा करती है। आप इस चर्चा यानी पर चर्चा करती है, बातचीत करती है, तो आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है सुनीता अपने शिक्षण प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, समझे। दूसरा ऑप्शन है कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है यानी रोकती है, ये भी गलत है, पहला भी गलत है। तीसरा है आपका कि कहानी सुनाने से समय नष्ट होता है, मतलब नष्ट हो। देखिए निगेटिव आंसर आपको जहाँ भी लगे सीटेट में, क्योंकि बच्चा को हमको खुश करना है जैसे भी, तो निगेटिव ऑप्शन जहाँ भी रहे समझिए वो कट जाएगा, समझे। चौथा है कि आपका पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा, तो ये आपका चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। तो आप चौथा पर क्लिक कीजिए, एंटी क्लिक कीजिएगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, समझे। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि रूपा चौथी कक्षा में पढ़ाती है, उसने गुजराती लोक कथा मुक्त
पढ़ाने वाले बच्चे से पूछा कि उसकी भाषा के आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग करते थे। तो रूपा का उद्देश्य क्या है कि बहुभाषिता को संबोधित करना, फिर है आपका अन्य भाषाओं को जानना, अभ्यास प्रश्न को करवाना और सभी बच्चों को अवसर देना। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप पढ़िए। कह रहा है कि रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुक्त ही मुक्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई का बहन का प्रयोग किया जाता है। तो रूपा का उद्देश्य क्या है, तो बहुभाषिता को संबोधित करना। देखिए इसका ऑप्शन सबसे अच्छा यही है कि बहुभाषिता को मतलब सबके बारे में जानना, सभी बहुभाषिता को जानना। दूसरा ऑप्शन है अन्य भाषाओं को जानना। तीसरा आपका अभ्यास प्रश्न को करवाना। चौथा है सभी बच्चों को अवसर देना। तो यही आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी बच्चों को अवसर देना, कि मतलब वहाँ क्या बोला जाता है, समझे। अगला आपका है कि देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। तो सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होना चाहिए। बच्चों को केवल देखिए कहाँ भी सीटेट में केवल ऑप्शन लगता है, ऑप्शन कट जाता है, समझे। फिर लिखा है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने को अवसर देना चाहिए। और फिर आपका है बच्चों के क्रम में भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए। आपका तीसरा ऑप्शन इसका सबसे सही लग रहा है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के अवसर देना चाहिए। तो ऐसे ही आपको सब क्वेश्चन मिलेगा, समझे। फिर लिखा है माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है, अतः किससे रुचि मतलब अथी है। तो देखिए मतलब डिस्ग्राफिया नहीं होता। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लिखने संबंधित, यही डिस्ग्राफिया हो जाएगा कि डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लिखने संबंधी होता है। डिस्लेक्सिया में क्या होता है कि शब्द उल्टा लिखा जाता है। यहाँ पर डिस्ग्राफिया हो जाएगा जिसमें क्या होता है कि शब्द इधर से उधर लिखने संबंधित अक्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सी नंबर क्या है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा डिस्ग्राफिया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलता जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा, समझे। ये सब हिंदी का ही क्वेश्चन इसमें मिलेगा। फिर लिखा है कि पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, तो अर्थ निर्माण इसका आंसर। ऐसे ही आपको मिलता जाएगा सबका। भाषा अर्जन सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका चौमस्की दिया हुआ है, समझे। तो ऐसे आपको टिक करते, ऐसे क्लिक सेव नेक्स्ट पर करते करते आपको चलना होगा। फिर लिखा है पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो यह क्या है कि मतलब स्वीकार है, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये सब मतलब ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा आपका। पोर्टफोलियो में मदद करता है किस में, तो आपका समझ क्षमताओं की जानकारी देने में। मतलब पोर्टफोलियो एक तरह का रिज्यूम होता है। ऐसे ही आपका ये सब है। प्राथमिक स्तर पर बाल विकास वातावरण, वहाँ पर टेम्परेचर का अति करेंगे, समझे। तो ऐसे ही आपका 30 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, समझे। फिर लिखा है संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है।